यद्यपि शब्दे निज जन जाने राम सत्य समागम में परमादर में सत्य जन दर्शक गृह में बैठा वशल्यमय करुणामय ममतामय माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, शुभ धुरवानी शेधनी आदरणीय संचालक भैया एवं साथ साथ विराजमान आदरणीय गुरुदेव साक्षात दादाजी श्री माखन साहू जी के सृजन में एवं आयोजक समिति आराधना बालिका मानस परिवार के जम्मू सदस्य बहनी मल्ला, साथ साथ विराजमान समस्त गुरुदेव समस्त ग्रामवासी आप सबके सृजन कमल में, साथ साथ माइक वाले भैया के सृजन कमल में, समस्त वीडियोग्राफर यूट्यूबर भैया के सृजन कमल में सादर अमर से गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम भवन भेड़ी की ओर से कोटि नमन है। वैसे में कोई वक्ता या फिर कोई जानकार हो, ये मोरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मोर जैसे आबोध नहीं कला राम कथा कहे के लिए बुलायो। गलती हुई और कल लिए मुलापन आबोध नहीं कर समझ के क्षमा कर दे, काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होगी ही सीखी, आप सबके होगी ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संतजन, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में आज का बारिश के समय है
दिन में भी आप मन बिल्कुल अपन तन मन और धन सबला समर्पण करके रामचरितमानस की कथा में बैठे हुए एक लिए पुनः कोटि नमन करते हुए आप सबसे निवेदन करो कि जहाँ रामचरितमानस की ये कथा तृतीय दिवस के शायद अंतिम पड़ाव की ओर हो आप सब। और अंतिम के एक खासियत है, या तो अंतिम के पड़ाव की ओर मतलब हमारे बाद एक और मानस मंडली है जेकर बाद विसर्जन की ओर चले जाइए और उसके बाद फिर से पुनः एक साल के बाद में ये समय आ पड़े। मैं निवेदन एकर सती करा था काबर की जब आप भागवत महापुराण में अगर जाते हो ना तो वहाँ की एक खासियत होती है, जब आप भागवत सुनते हो ना सबो जन से निवेदन करूँ बिल्कुल सुनते हुए चलना। मैं आप मतलब पूछ भी सकता हो तो आप पुकारो घलो देवत चलूँ हाउ की नहीं ऐसे काबे की रामचरितमानस की खासियत वही है जहाँ गोसावी तुलसीदास जी महाराज एक ही बात की इसकी श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं है, तो वक्ता से ज्यादा श्रोता के महत्व सुनने वाला के आप हो तब मोर वजूद है, आप नहीं तो मैं बिल्कुल सुनने हो, आप हो तब मला बुलाएंगे और एक जन पढ़ना रखीस ना तब अपन घरे में पढ़ते हो रामायण ला तब वजूद मोर आपसे है तो आप बोलते हुए चलना। निवेदन भागवत होते दाई तो अंतिम दिन में काय होते, अंतिम दिन गीता, बिल्कुल सही बात है, अंतिम दिन में गीता ही होते हैं। और मानस टीम के नाम भी है श्री गीता संदेश वालिका मानस परिवार निवेदन। और गीता के सार सिर्फ इतना होते, मैं इतना बताना चाहता हूँ, सार सुनिए आप। अंतिम समय में जिन गीता होते ना वो जतका दिन तक आप भागवत सुनते हो ना उनका सार ला बताए जाते हैं। रामचरितमानस में यही आया निवेदन 3 दिन तक का सुने का गुने कतका मनन करे कतका चिंतन करे कतका धरे कतका छोड़े ये आपके ऊपर है। लेकिन ये मनन करे के समय आए कि आप इतना दिन में कितना मनन करे हो ओला अभी गुनाऊंगा। 3 दिन तक कतका खर्चा करे कतका पानी बदर में रामायण करवात हो काय मिली ये ला सोचना आपला है। अंतिम दिवस होते गीता, गीता के एक सार जैसे मैं उदाहरण के लेकर के बताए के कोशिश करूं। अंतिम में खाने वाला काकरो घर खाए पर जाते ना, शादी पर ब्याह होते छठे कार्यक्रम होते, यहाँ भी अगर भंडारा रखती खाए बर कोनो जाते शुरू में जही तिल न मिल ही नहीं, जोर से बोलो मिलते, अंतिम में जही अगर गारंटी है कि मिल ही नहीं, बोलिए हाँ बच रही तो वो भर भर के खाई है कि नहीं, मतलब जितना मर्जी आए उतना वो खाई, और नहीं बचे तो बोला जूठा ही वापस आए लग जाते। याद मिल बांट करके एक एक कन खाते, ज्यादा मिल जाते तो फिर भरपूर खाते और नहीं मिले तो फिर जूठा आए लगते। रामचरितमानस की यही सार है, गीता के भी यही सार है। आइए ज्यादा बातें ना करते हुए रामचरितमानस की वो प्रस्तुत प्रसंग जन हमला चर्चा करने के लिए मिले हुए हैं उत्तरकांड की। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 में गोस्वामी जी महाराज की हिस्से राम विरह सागर भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिनको, जहाँ शाब्दिक अर्थ गोसाई जी महाराज लिखे कि श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। जैसने लिखा है उसने पढ़ बस के रखे। अब समझे के प्रयास करन की अगर भाव का है कहाँ की कथा प्रसंग आए, प्रसंग की भावना का कहते हैं। तो रामचरितमानस की ये वो पड़ाव आए जहाँ परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के वनवास काल काट करके सिर्फ एक दिन में बचे हुए, 14 वर्ष में सिर्फ एक दिन बचे हुए रहा, एक दिन अवधि आधारा सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। रात्रि के समय हो चुके हैं, नंदी ग्राम में भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। अब भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं और वो अभी ओकर मन जन है उथल पुथल होते, बोले कैसे राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत। काबा विरह है परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के विरह में जिन भरत जी महाराज व्याकुल है, आखिर ये भरत हरे कौन काबर व्याकुल है ये सब जाने की कोशिश करबो। आइए सर्वप्रथम गजानन जी महाराज की वंदना के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोलिए गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महा
में सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। गणेश हो काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। बंदो मां महेश हो काटो करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। आज सभा में आके गजानन, आज सभा में आके गजानन, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। बंदो मां महेश हो काटो करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। पधारो जी अंगना पधारो, हित की सारी हमरो सवारो, हमरो सवारो जी हमरो सवारो। तुरंत ताखा मां घर न सजा के, गौरव चढ़ाहा मां तुहिना बढ़ा के। सुख न पावो तभेज हो, सुख न पावो तभेज हो। बंदो मां महेश हो मंगल करण गणेश हो, काटो हमरो कलेश हो, काटो हमरो कलेश हो। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे, शेष शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। मोरिया रे पप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए गजानंद स्वामी की जय। तो संत जन राम विरह सागर बहु भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपो। जहाँ हनुमान जी महाराज पोत मतलब होते जहाज, जहाँ जहाज के रूप में भरत जी महाराज के समक्ष पहुंचे हुए हैं, कौन बोले? हनुमान जी महाराज। कहा जाए तो ये समस्या की घड़ी आए। समस्या की घड़ी कैसे?
तो बोले यहाँ चिंता सिर्फ भरत जी महाराज ला नहीं है कि परमात्मा राम अही के लिए, यहाँ चिंता राम ला भी है। काबर की हनुमान जी महाराज ला परमपिता परमात्मा राम साक्षात ये कहे हुए हैं अपन मुख से कि महाराज सुनिए, हनुमान जी महाराज के पास में परमात्मा राम गई थे कि मोला चिंता अयोध्या के नहीं है, अभी तो चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ भरत जी महाराज के कारण। भरत जी महाराज की चित्रकूट की यात्रा आप याद करिए, निवेदन करो आप मन के ध्यान मोर तरफ हो। भरत जी महाराज की चित्रकूट की यात्रा, जहाँ चित्रकूट में भरत जी महाराज परमपिता परमात्मा राम ला वापस लाए के लिए जब जाते तो परमपिता परमात्मा समझाते हुए कहते कि भरत ये पिताजी की आज्ञा है और पिता की आज्ञा के पालन करना एक पुत्र के धर्म होते। महाराज आपके लिए आज्ञा ये है कि आप राज तिलक संभालिए, राजपाट संभालिए, और मोर लिए आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के वनवास काटूं। भैया भरत ला समझाए के बाद भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात परमपिता परमात्मा राम से कही थे कि राम भैया सुनिए, आप अगर आप मला लौट जाए के लिए गई तो ना ठीक है, आपकी आज्ञा मान करके मैं ये बात मानता हूँ, आपकी आज्ञा सोच करके मैं राजपाट वापस लौट जाऊं अयोध्या की ओर, लेकिन आप और एक शर्त मान लीजिए। अब शर्त क्या है? तो कहे शर्त ये, भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात कहे, और वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी बात आती है जहाँ भरत जी महाराज परमात्मा राम से कहते कि ना द्रक्ष्यामि यति त्वामतु प्रवक्ष्यामि हुतासनम, कि अगर 14 वर्ष की ही बात करें, अगर 14 वर्ष बीत गई और बीते के एक दिन भी लेट अगर करवे ना तो मैं चीता तैयार रखूंगी, चीता तैयार रखूं, और एक कन भी लेट हो जाए ना तो वही चीता में जल के मैं भस्म हो जाऊं, राग हो जाऊं। चित्रकूट में परमात्मा के समक्ष में भरत जी महाराज की ये प्रस्तावना, परमात्मा स्वीकार करे इसके, ठीक है भरत अभी के लिए लौट जाओ। और आखिर ये भरत तो वो भरत आए जिला आप विचार करिए, भरत के नाम में ही स्पष्ट हो जाते भरत के आप संधि विच्छेद करूं तो भ और रथ, तो भ से ले गए कि भ से होते भक्ति और रत मतलब लीन रह जाना, उनमें खो जाना। तो भरत के अर्थ है सदैव परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाला ये भरत है। और भरत जी महाराज जिला कोई नहीं जान सके इसका है, भरत का सिर्फ भरत ही जान सके, और भरत का कोई जान सके तो वही सिर्फ राम। राम की कथा आप और हम सब कर रतन है, लेकिन भरत के गान जन करी सो सिर्फ परमपिता परमात्मा राम के पीछे हम सब नहीं चल सकन, राम के बिना हम सब नहीं चल सकन, लेकिन ये राम वो आए जब राम भरत के बिना नहीं चल सके कहे, जग जपे राम राम जपे जय, भरत समान दूसरा कोई है ही नहीं जब राम जपे। आप विचार करिए, राम जी से पूछेगी कि राम जी के हृदय में कौन है, तो राम जी बड़ा सुंदर जवाब देंगे कि मोर हृदय में कोई है, तो वो सिर्फ भरत आए। जग जपे राम राम जपे जय, जिला राम जपते वो भरत जी महाराज आए, कहे ये भरत आए। जिन भरत राम के लिए सर्वस्व के त्याग कर दे, धन के त्याग कर दे, हर चीज के त्याग कर दे, राजपाट मिलते हुए भी अपन सर्वस्व जीवन नंदी ग्राम में बिताने वाला भरत जी महाराज आए। जिन भरत जी महाराज के समक्ष में सिर्फ एक ही क्षण बचे हुए, एक ही पल बचे हुए, एक ही कहा जाए तो एक दिन बचे हुए, रहा एक दिन अवधि आधारा, एक दिन बचे हुए हैं। और भरत जी महाराज शंका में बैठे हुए हैं, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपद, विरह रूपे सागर में डूबे। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, मगन के अर्थ क्या हुआ? कब्र के भरत जी महाराज के लिए पंक्ति लिखेगी इस गोस्वामी जी महाराज, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो विरह रूपी सागर में डूबे घलो है अब मगन घलो होते, तो एला कैसे कह सकते? हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में आप हम छत्तीसगढ़ी समझते हो कि नहीं समझते हो ना? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर मैं कहूँ ना तो उबुक चुबुक समझते हो?
उबुक चुबुक होत रहते तेल जानता कि नहीं? नदिया में कोनो तैरे नहीं आए, उल ढकेल देवे ना तो उबुक चुबुक करत रही एकदम कदे करे ओकर आंखी ओकर मुड़ी छ दिखी नहीं, हाथ दिखी से हाथ ल टांग दिया, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर होते थे। मतलब वो डूबते भी ऊपर भी आते, फिर डूबते फिर ऊपर आते हैं, मतलब एला कहते उबुक चुबुक। तो ये विलीन, ये मगन के अर्थ यही होते हैं कि भरत जी महाराज मगन है, तो फिर कैसे मगन है? राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो मगन भी एक है। एक निवेदन कर दो, और विराम में जन प्रेम की आनंद है वो दूसरा जगह है ही नहीं है। विरह चाहिए, अगर काकरो परख करना है ना तो विरह रहने दीजिए, मतलब दूरी रहने दीजिए, और दूरी इतना कि वो दूरी में आप लोग साफ नजर आ जाए कि ओकर मन में तोर हृदय, ओकर हृदय में तोर लिए प्रेम कितना है। सहज भाषा में, अपन भाषा में यदि मैं बताऊं ना तो आजकल के लड़का मन कहा जाए तो हम मन लड़का आ रहा, लेकिन आजकल के भाषा में मैं सीधा सीधा समझाए की कोशिश करूँ ना तो मुझे सबसे बड़े एक ही उदाहरण याद आते हैं, और वो एक उदाहरण में आप सब बिल्कुल समझ सकते हो राम विरह सागर में भरत मगन मन हो कैसे। जैसे एक सुंदर सी घटना याद करिए राधा और कृष्ण की। राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है। प्रेम लीला में वियोग देखिए आप, ये वही प्रकार से वियोग भरत जी महाराज डूबे हुए राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, वो विरह में भी है लेकिन मगन भी होते। कैसे ये बाद में बताऊं, लेकिन एक उदाहरण आप सुन लीजिए। ये वही प्रकार से विरह है जैसे प्रेमी और प्रेमिका लीजिए आप। मैं गलत शब्द नहीं बोला था, लेकिन हाँ आज के युग में समझना बहुत सुंदर है, पंक्ति ला समझे के लिए ये बात बोलना जरूरी है। प्रेमी और प्रेमिका जैसे राधा और कृष्ण जब दूर रहे ना तो उनके बीच बहुत प्रेम रह गया है, लेकिन जब मिलन की बात आए दोनों कोई अलग में रहे, पहले फोन के जमाना नहीं रहे ना, आजकल फोन के जमाना है, तो पहले वो विरह, वो तड़प जन रहे, वो याद करिए। प्रेमी और प्रेमिका जब दूर रहते और दूर रह करके जब बात होते उनके बीच में, तो एक दिन तय करते कि हाँ कब मिलबे, तो हाँ मैं वो दिन मिलूंगी, और वो दिन के प्रतीक्षा इतना ज्यादा बढ़ते थे, इतना ज्यादा बढ़ते। और याद रखिए प्रतीक्षा जब दूर हो ना तो वो आसानी से कट जाते कहे, लेकिन प्रतीक्षा जब पास हो तो वो असहनीय हो जाते कहे। निवेदन करो अगर कोई आप लोग समय दे कि मैं 1 हफ्ता बाद आऊं तो आप मन सीधा सीधा ये कहूँगा 1 हफ्ता है जी, अभी तो बहुत समय है, अब कहीं देख मैं 5 मिनट में आता, या फिर कह दे कि मैं 5 घंटा उनके पास पहुंच जाऊं। आप वो विचार करिए वो 5 घंटा कैसे कटे, ऐसे लग जाए कति जन 5 घंटा बीत जाए, अब वो होकर आ जाए, ये ललक कितना हुई, ये तड़प कितना हुई कि ये 5 घंटा बीते कैसे, 1 हफ्ता से आगे। और ऐसे ही भरत जी महाराज 14 वर्ष बीत चुके हुए हैं, वो 14 वर्ष बड़ा आसानी से बिता दी। आसानी से कहे अर्थ बोला तकलीफ नहीं होती, सही से बात नहीं बोला, तकलीफ बहुत रही, लेकिन फिर भी वो निकाल दी। इसकी 14 वर्ष है और 14 वर्ष बाद में परमात्मा अही लेकिन रहा एक दिन अवधि आधारा, सिर्फ एक ही दिन है कहे, और वो एक दिन में भरत जी महाराज के हृदय उथल पुथल होंगे कि अही किन्नी है, अही भी कहां पर मोर से तो अपराध हो है, सबसे ज्यादा अपराधी तो मैं हूं, मैं ही नहीं रहता हूं तो बोला राम ने वनवास नहीं होती, परमात्मा राम और परमात्मा राम मोर से दूर ही नहीं होती। दूसरी बात वो अही भी का पर जी हां कई हवे ओकर मुख ला देखे पर थोड़ी ना वापस आई जी। भरत जी महाराज मन में बैठ करके ये विचार करत है कि आखिर भरत परमात्मा राम ही की नहीं, एक के दिन बीते हैं, वो मन में विचार करत है कि अगर नहीं आई 1 मिनट भी देर हो जाए मैं वही अगर चीता में अपन आप ला जलाक भस्म कर दूं। और भरत जी महाराज यही विरह सागर में डूबे हुए, भरत राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए ये चलो। जहां भरत जी महाराज यही प्रकार से वियोग में डूबे हुए हैं, काबर की जिन बात करते हैं प्रेमिका और प्रेमी की मिलेगी, वो वियोग के पल होते हैं जिन प्रेम ला दर्शाते कहे, वो वियोग के पल प्रेम ला दर्शाते कि कब मिलबो कैसे मिलबो, मतलब कितना प्रेम रहते ओकर पहले मिले पहले, अब मिल जावे ना 1-8 मिनट लेट हो गए ना तो झगड़ा हो शुरू हो जाते हैं, हाँ आज का लेट कैसे हुई, आज का समय में काबर आए, मतलब आप विचार करिए जब दूर रहते तो वो तड़प कैसे होते और पास आए के बाद शिकायत कितना बढ़ते। तो
विरह में जिन प्रेम की आनंद है वो संयोग में है ही नहीं। और आप सब व्याकरण की दृष्टि से अगर पढ़े हो, हम सब पढ़े हुए हैं कि व्याकरण में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के वर्णन आते हैं, जिनमें संयोग से ज्यादा वियोग महत्व दे गए हैं। कभी वियोग में वास्तव में सच्चा प्रेम झलकते और संयोग में केवल खटपट ही होते रही जाते हैं। आपसे निवेदन मैं ये करूं कि जब आजकल के युग की मैं अगर बात करूं तो आजकल सीधा सीधा अर्थ में कही थे मन पसंद से विवाह जब करते हैं ना, मन पसंद से आजकल के लड़का मना जी, तब विवाह जब होते मन पसंद से ना तो ठीक है। अगर मैं बिना विवाहित मन ला पूछाऊं जतका जन यहाँ अनमैरिड हो तेन मन बताओ संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है? बताइए, संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है? संयोग अनमैरिड मन कहीं संयोग अच्छा है काबर शादी नहीं होए जानी का शादी नहीं होए जी, हम मन में घलो समझ सकते हां हो जाती शादी, तो अनमैरिड पर्सन मन ये उम्मीद करही कि वास्तव में संयोग अच्छा है काबर के साथे साथ रही। अब मैरिड पर्सन ने पूछबे ना तो मन शादी में का कही नहीं 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 वियोग ही ठीक है काबर दूरी में जितना प्रेम है वो पास में नजदीकी में है ही नहीं। भरत जी महाराज दूर रह के परमात्मा ला हर समय स्मरण करे, हर समय स्मरण करे, 24 घंटा हर एक सेकंड भी जिन परमात्मा राम जी के हृदय भरत जी महाराज के हृदय से दूर ना हो, ये भरत जी महाराज है जो राम विरह सागर में ये विराम में वो प्रेम झलकते हैं भरत जी महाराज के, जहाँ वो चिंता में बैठे हुए कि परमात्मा राम कहीं कि नहीं। और कैसे सुनबे छोटी से भजन के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आप सब बिल्कुल धीरे धीरे कहते हुए चलना है काबर की परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के बाद एक दिन रहा, एक दिन अवधि आधार, एक ही दिन बचे हैं। भरत जी महाराज प्रसन्न भी होते लेकिन चिंतन गलो पड़ गए कि अही कि नहीं अही। एक मन में सोचे अही मोर परमात्मा राम काबर वचन दे हुए है, एक मन में सोचे कि मैं तो अपराधी बहुत हूँ कैसे अही। और परमपिता परमात्मा राम के आए से भरत जी महाराज के जीवन धन्य हो जाना है, वैसे हमरो जीवन धन्य हो जाना है। आप मन का बड़े बीड़ा उठाए हो परमात्मा राम लाए के अपन समक्ष में, तो धीरे धीरे गाते हुए चलना। एक बार मैं कहूँ दूसरी बार आप दोहराना। कहना क्या है? मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल तालियों के साथ पीछे पीछे गाते हुए निवेदन, ताली बजते रहना चाहिए सब जी के हाथ में।
सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, 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 मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, 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 मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संतजन राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपुर। भरत जी महाराज विरह रूपी सागर में डूबे हुए हैं, वही समय में हनुमान जी महाराज एक जहाज की भांति आते, जैसे कोनो आदमी तालाब में डूबा थे, जिनला तवरे में आए वो आदमी डूबा थे, और डूबा थे तो अगर कोनो दिख जही तरिया में अगर नहा थे, और तरिया के मेड़ में अगर कोनो दिख जही तो ओला राहत में लीक नहीं कि हाँ कोई तो दिखी, सब जरूर मोर मदद करिए। जैसे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तो डुबैयल तिनका भी सहारा हो जाते ना। वैसे हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के समक्ष में आप प्रकट हुए, कहे राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। अब विचार करिए, जैसे कि मैं कहा थे हम विरह में मगन घलो होते और डूबत घलो, मतलब ये स्थिति कैसे है कि वो विरह रूपी सागर में डूबे थे भरत जी महाराज। निवेदन मैं ये करूं,
भरत जी महाराज की तुलना एक गर्भवती मां से करेंगे। समस्त माता मन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। भरत जी महाराज की ये तुलना एक मां से करेंगे हुए हैं, वो भी कैसे माता वाले गर्भवती महिला, जिनका कहा जाए जिन समय में एक गर्भवती महिला की बात करूं मैं, आप सब मां मन में बैठे हुए हैं, माता मन मातारी मन बैठे हैं, जेकर सबके संतान है। निवेदन करो वो पल आप याद रखिए, भरत जी महाराज की स्थिति आप जानने की कोशिश करिए। जैसे एक माँ बच्चा ये दुनिया में लाए के लिए जब होते हैं, मतलब जिनला हम कहते हैं प्रसव की पीड़ा, आप याद रखिए प्रसव की पीड़ा कितना दर्दनाक होते, कितना असहनीय होते माता मन के लिए। प्रसव की पीड़ा में माँ के जिन प्राण हैं वो लगे हुए रहते हैं, मतलब माँ के जिन प्राण हैं वो दांव पे लगे हुए हैं। अगर अच्छा हो गए तो जच्चा और बच्चा दोनों ठीक, वरना एक नया जीव ये दुनिया में लाए के बाद माँ के प्राण भी कभी कभी चले जाते। निवेदन कर दो, मतलब इतना घातक है एक प्रसव की पीड़ा। प्रसव की पीड़ा जैसे मां मन पर असहनीय है, और तकलीफ तो होती है जब वो बच्चा ये दुनिया में लाते हैं, लेकिन आप याद रखिए वो प्रसव की पीड़ा भी भूल जाते। कब वो प्रसव की पीड़ा वो तब भूल जाते जब पहली बार अपन लड़का ला वो हाथ में लेते, और हाथ में लिया जब अपन लड़का का मुख ला देखते, तो मुख ला देखने के बाद एक माँ अपन प्रसव की सारा पीड़ा भूल जाते। जितना तकलीफ होला एक बच्चा ला वो 9 महीना में अपन कोख में रखे, उतना तकलीफ होला वो 9 महीना तक होई सोई वो सब तकलीफ भूल जाते। कब? जब एक माँ अपन लड़का का मुखला देख लेते। आप विचार करिए भरत जी महाराज की स्थिति भी कुछ ऐसी है, याद रखिए। कब वो पीड़ा सिर्फ एक माँ ही सही सकते, आदमी सामने वाला देखने वाला सिर्फ कह ही सकते कि ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हुआ तो ही, बस इतना ही अंदाजा लगा सकता हम, लेकिन सहने वाला ही जान सकते कि कितना तकलीफ है ये। बोले भरत जी महाराज के मन में भी यही तकलीफ है। जिन खुश तो बहुत है कि परमात्मा राम ही और 14 वर्ष के जिन प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है, लेकिन साथ साथ वो दुखी भी है कि शायद नहीं है इस तक, और नहीं है तब मैं कैसे मुर्जी से अपराधी माफ कौन करी। काबर भरत जी महाराज तो भले ही सब भरत जी महाराज की बखान करे थे, भले ही राम भरत की बखान करे, भले ही राम दिन रात भरत ला याद करे, लेकिन भरत जी महाराज के मन में तो ये है कि लोगन मोल गाली देवत होई। काबर मोर कारण ही मोर मांग कही हवे दा वरदान ला मांग परिस मोर परमात्मा दूर हो गए, अब आज ओकरे आज प्रतीक्षा में करत है। लेकिन भरत जी महाराज याद रखिए, जिन भरत जी महाराज सब चीज का त्याग करके एक राम, और कहा जाए तो जब वो वापस लौटिस ना राम जी के कहे के बाद चित्रकूट से, तो परमपिता परमात्मा राम के खड़ाउला लेकर के वापस लौटिस, और वो खड़ाउला नंदी सिंहासन राज सिंहासन में रख करके वो खड़ाऊ के आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज काम करे। आप देखिए वो तो भाई है भरत और राम दोनों भाई है कि नहीं, प्रेम प्रदर्शन करता हूं मैं। अब प्रदर्शन ही नहीं, मैं ये दिखाना चाहता, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि भरत और राम के बीच में प्रेम कितना, भरत और राम में प्रेम कितना है। याद रखिए सगे बेटा घालो रही ना अपन कोखला जेला उजारे रहो उपजाए रहीबो, जेला पाले पोसे रहीबो, औलाद खाए कमाए के लिए कई डर बे ना, 2 दिन खाइल दे बर घलो मतलब परेशानी होते, तबे तो घर घर में माँ बाप अलग हो जाते हैं। निवेदन करो, अगर एक ठन पन्ही टूट जाई ना, एक ठन चंपल टूट जाई, लेके हैसियत हमारे पास नहीं, लेके जिन शक्ति है हमारे पास है ही नहीं, लेकिन पिता कही वो चप्पल टूट गया ना तो बनाए बर कही बेटा मैं जाना तो स्थिति बहुत कमजोर है, तेला लेके सिलवाक ला दे रे, सिलवा के ले कुछ दिन पहने के बाद वो चप्पल फिर से टूट गया, फिर से टूटे के बाद कही ले बेटा ये चप्पल फिर से टूट गया जी, एक कनऊ बना के ला दे, फिर मान जाए ला भी दी दूसरा बार, लेकिन वो गुनगुन करी काबर ये हां ई चीज चप्पल के हाल बनवाल जाऊं मैं, ई चीज चप्पल के हाल बनवाल जाऊं जी, एक घाव टूटीस बनवाल रहा दूसरा घाव गलो बनवाल के थे, तब बोल दूसरी बार लगे, अब तीसरा बार अगर वो चप्पल फिर से बनाए बर बोले ना वो चिल्ला उठी, नवा नहीं ले सकता, नवा नहीं ले सकता, ये चप्पल में कितना बार बनवाऊं जी,
पुराना चप्पल बार बार रगड़ रगड़ के पहना था, टूट गए तेनो प्राण नहीं बचा, तेनो में प्राण लटकाए हुए हैं। आप याद रखिए, पिता के चप्पल के लिए हम इतना चिल्ला सकते हैं। ये भरत आए, जिन भाई आए। आप याद रखिए, भरत जी महाराज वो खड़ाउला रखे रही इस राज सिंहासन में, ओकर से आज्ञा ले जी, कुछ काम न करे ना तो वो खड़ाउ से आज्ञा ले कि मैं अभी ये करे के लिए जाता हूं, तो महाराज आप आज्ञा दीजिए। मतलब वो खड़ाउ में भी राम ने समझे हो कि यहाँ राम है और ओकर आज्ञा से ही वो हर चीज करे। मतलब प्रेम देखिए, सगे बेटा होना तो एक चीज करे के लिए भी सोचा है, अगर कुछ चीज मानने के लिए भी सोचा है, लेकिन वो तो भाई आए और भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए, वो भरत जी महाराज के मन में प्रदर्शित होते कहे। ओला देख करके ये पता चला था कि भरत जी महाराज के हृदय में प्रेम कितना है। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो विरह के सागर में डूबे हुए, लेकिन विरह के सागर में डूबे हुए जिन राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनकोत, पवन सुत महाराज आ गए। काबर मैं कहूं पहली भी कि जितना चिंता परम पिता परमात्मा, जितना चिंता भरत जी महाराज है ना, ये विरह रूपी सागर में डूब के कि भगवान यही कि नहीं यही में संकम हो आई तो एकदम खुश हो के भरत जी महाराज यही सोचना तो एकदम खुश हो जाए, हम नहीं यही ऐसे सोचना तो बड़े बिल्कुल दुखी हो जाए। आप याद करिए, यही जब सोचत रहे ना तो एकल ले ज्यादा चिंता भगवान के पास में, एकल ले ज्यादा समस्या में भगवान घिरे रहे। काबर वो जाना थे चित्रकूट में कहीं चुके हुए परमात्मा राम सोचा थे मैं करूंगा, काबर कि 14 वर्ष के पहली 1 मिनट भी पहले मैं जा नहीं सका अयोध्या, और 1 मिनट भी अगर लेट हो गया तो भरत जी महाराज कहे कि मैं अपना आप चितम जला के भस्म कर दूं, मैं मतलब अपन आप में जीवित ही नहीं रख सको। अब भरत जी परमात्मा राम चिंतित है मैं करूं कैसे, तो परम पिता परमात्मा राम संदेशा भेज भेज कि हनुमान आज तक तो हर कार्य करे, एक काम करते ही जा। और हनुमान जी महाराज के एक बात कई जन संत है और संत बन के कहना अलग अलग है, एक निवेदन मैं और करूं, काबर की परम पिता परमात्मा राम स्वयं भरत जी महाराज के समक्ष पहुंची क्या है। अब आप कहो कैसे पहुंची, यहाँ तो गोस्वामी जी महाराज देखिए कि राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए। हनुमान जी महाराज जहाज के रूप में आए हुए हैं और राम कैसे पहुंच गए, लेकिन राम जी महाराज भी चिंता है भरत जी महाराज के, अब वो चिंता दूर करने के लिए भेजी हनुमान जी महाराज, लेकिन साथ में राम भी गए। राम कैसे गए सुनबे छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मोरे राम राजा चंद्रदेव की जय। दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जन कर गाना भगवान ते, जन कर गाना भगवान ते, जन कर गाना भगवान ते। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया दुनिया
दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया, 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 दुनिया है माया के बाजार। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संत राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु बोध। हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के समक्ष में एक जहाज की भांति पहुंचे। काबर की पोत मतलब होते नाव, लेकिन यहाँ जहाज से ही जहाज। काबर की भरत जी महाराज राम विरह सागर में, ये सागर एक है और सागर में नाव डूब जाएगी। सागर में नाव चल सकते, समुद्र में नाव चल सकते हैं, हाँ की ना? आप एक आकलन लगाइए ना, समुद्र में नाव नहीं चल सके, समुद्र के लिए जहाज चाहिए। वो जहाज के रूप में आए भरत जी महाराज, वो सागर से रूपी सागर से उबारे के लिए। और परमपिता परमात्मा राम स्वयं आए तो आए कैसे हैं? आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने भेजी और किसका को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन सब जानता हो। सबके संकट दूर करने वाला हनुमान जी महाराज ने भेजी महाराज। आज तक हर कोई के संकट ला ती दूर करे, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो तिही जा। काबर के सब संकट के समय में तो ही स्मरण करते हैं। और परमपिता परमात्मा राम हनुमान जी महाराज के हृदय में सदैव वास करने वाला है। काबर आप सब ये घटना जानते हो, जब हनुमान जी महाराज जब पूछेगी कि अगर ते कथस कि राम तो हृदय में है, तो वो सीना चीर के दिखाई कि नहीं कि मेरे अंदर वास्तव में राम है। तो आप विचार करिए, हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास करने वाला, प्रवेश करने वाला, सदैव स्थापित रहने वाला परमपिता परमात्मा राम, जहाँ हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठ करके राम जी भरत जी महाराज के पास में कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान, जासु हृदय सु आगार बस ही राम सर। सीधी सी बात, हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करने वाला कोई है तो वह है राम। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए, मतलब राम जी भी पहुंच गए। तो चिंता कौन है? बोले जितना भरत जी महाराज चिंता है कि राम है कि नहीं, उतना राम जी ला भी चिंता है। तब तो वो आए, एक दिन बचे हैं ओकर पहले आगे राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए यो जनु पोत। ओकर हृदय में वास करने वाला कोई है तो वो भरत जी परमात्मा राम के है। जासु हृदय सौगार, जिक्र हृदय में परमात्मा राम है वो हनुमान जी महाराज, वो किसके है? और जाकर के परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आय के सूचना दी। वैसे तो पहले ही मिल चुके रही से काबर काबर तो कहेगी भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। मतलब पहली घलो संकेत मिल गई रही से काबर दक्षिण भुजा फरकत रही से। मैं एक निवेदन कर दो, भुजा जब फड़कते ना तो वीरता का प्रतीक है। जब वीरता जाहिर करना रहता है तो भुजा फड़कता है, भुजा। और जब दर्शन के लिए आंखें जब फरकते, आंखें जब फरकते तो वो दर्शन के लिए होते हैं। तो भरत जी महाराज संकेत पहले मिल चुके हैं कि वास्तव में जब कोनो सगुन के संदेश मूल मिल चुके हुए हैं। और कहते जब काकरो प्रति प्रेम जब अगाध हो जाए, मतलब अगाध हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्रेम, चाहे वो ईश्वर से ही हो या फिर कहीं से भी, जब आप समर्पण भाव संपूर्ण होकर ऊपर हो जाते, जेकर से हम अथाह प्रेम करतन, वो अथाह जेकर से हम प्रेम करतन ना, तो कहते कि प्रकृति भी कुछ न कुछ संकेत करते तो प्रेम के। अब प्रकृति संकेत
करिस? बोले प्रकृति प्रमाण दीस, अब प्रमाण कैसे दीस? तो बोले भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारे बार बार फड़किस। और भरत जी महाराज लगे शगुन पता हो गया कि शायद परमात्मा राम आने वाला है। अब भरत राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई, वो पोत के रूप में आई गई। एक बात और बताएगी इसके भरत जी महाराज और कैसे व्याकुल है, तो एक बार फिर से मैं वही बात कहूं, जैसे सबसे ज्यादा प्रेम भगवान कृष्ण से कोई करे ना तो वो है राधा, लेकिन ओकर से भी अगर विरह रूपी प्रेम करे ना, दूर रही करके भी जन प्रेम करे ना, वो कौन है? बोले गोपियां। गोपी मन करे भगवान कृष्ण ला, राधा तो साथ में ही रहे, लेकिन गोपी मन ओकर से दूर में रह करके ओकर साथ आओ प्रेम करे। गोपी मन कभी कभी पानी भरल जाए ना तो वीडान विलीन हो जाए भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाए तो ओ मन आवे नहीं करे घर लौट के। अब निवेदन करो, मतलब वो दूर रह करके भी ओकर वाणी से, ओकर शब्द से, ओकर बांसुरी से, मतलब कोई भी चीज कृष्ण के सुन ले वो प्रेम हो जाए, मतलब ये प्रेम। एक बात आते, एक उदाहरण मैं आप दे के कोशिश करो। एक गोपी दो सखी में जब दो सखी एक साथ में मिलीस ना, ध्यान से सुनिएगा, दो सखी जब साथ में मिलीस ना तो एक जन चिल्लाए बज लगीस कि कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। तीसरा आईस पूछीस, पहली आदमी देखा तो जो नींद बेचे के बात करत है, यहाँ तो सोना सब ला पसंद है, किस कोई नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले के बात करिस। कहे एक जन ऐसा मेल तो तीसरा जन देखत रहा ना, तेन पूछिस कसो, एक जना कहते मैं नींद ला बेचत हूं, एक जना कहते मैं नींद ला खरीद, तो अतका हिम्मत है हमार मन में कि वो नींद ला हम खरीद सकथन, वो नींद ला ते बेच बोल सकथस? बोले हां। तो बोले ऐसे काबर ते नींद ला काबर बेचत हस, तो ते बताते नींद ला खरीदत काबर हस? तोरो कर तो होई। तो एक जन बताई मस्त में एकांत में रहे, एकांत में भी भगवान कृष्ण ले सोचत रहे हो, वो कृष्ण जन मोर हृदय में है। वो गोपी कहा था ना अपन दूसरा सखी से, वो कृष्ण जो सदैव मोर हृदय में रहते है, वो कृष्ण जब मोर हृदय में रहते ना, मैं सोचा इतना विलीन हो गया कि वो सोच में भगवान कृष्ण हाँ मोला मोर पास में आकर के प्रेम भरी, कहा जाए तो मोला अपन आगोश में लेने वाला रही परमात्मा कृष्ण मोला। और जैसे ही वो अपन मोला आगोश में लेना चाहिए, कैसे सोचत नींद पर के वो समझ में नहीं आई, मैं देखे ही नहीं हूँ लेने वाला रही, लेकिन आगोश में मैं गई ही नहीं हूँ, मोर नींद लग गया, सोचत नींद पर के वो समझ में नहीं आई। तब और नींद मत परे, अगली बार में वो सपना ला पूरा कर सको, एक लिए मुन नींद बेचना है। दूसरा कहे, दूसरा पूछिस तते हां लेवत काबर हस नींद ला, ते नींद ला काबर लेत हस की ते क्षण की जैसे बताहस ना वैसने घटना मोर साथ है। काबर कृष्ण मोर सपन में आए रही से, बोले तो जब भगवान कृष्ण मोर सपन में आए रही ना, जिनला मैं हमेशा रटन करता हूँ, जिन हमेशा मोर मन में रहते, मोर हृदय में रहते, वो भगवान कृष्ण जब स्वप्न में मैं सपना देखत ये मन में सपना में ये देखत रहा हूँ कि भगवान कृष्ण मोर पास में आते और मोर पास में आकर के वो मोला अपन आगोश में लेने वाला है। और जैसे ही मैं अगर आगोश में जाने वाला हो, वैसे ही मोर नींद टूट गया, कहे एक स्थिति में नींद लेना, मतलब ये भी है। देखिए एक नींद खरीदे के लिए तैयार है और एक नींद बेचे के लिए तैयार है, और दोनों में ही प्रेम है, मतलब मिल जाए वो में भी प्रेम है और बिछुड़ जाए वो में भी प्रेम है। लेकिन प्रेम के अगर अस्तित्व अगर कहे तो विरह में जन प्रेम है, वो प्रेम कहीं दूसरा जगह है ही नहीं। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनों को। जहाँ भरत जी महाराज के लिए एक पंक्ति सुंदर कहते, और भरत जी महाराज एक ही बात कहते कि जिन परमात्मा राम के हो गए, वो राम से बढ़ के ये दुनिया में कोई है ही नहीं। और कहे लगे, सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए, दो चार की बात
बात ये जग में क्या, संसार उसी का हो जाए। मतलब जिन जेकर प्रेम में लीन हो जाए ना, और जिन परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाए, जिन परमात्मा के लिए तड़पे, जिन परमात्मा के लिए रोए, वो परमपिता परमात्मा से प्रेम अगर हो जाए तो वो कर दो चार के जग में बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। पूरा संसार पर दीवाना हो जाते कहे एक सत्य कहे जग जपे राम राम जपे जय। और वो भरत जी महाराज एकमात्र है जिन भरत जी महाराज खुश तो है कि परमात्मा राम आने वाला है, लेकिन नहीं यही था ऐसे डूबे घलो है जेकर संदेह दूर करे के लिए जाए वर बताए वर भेजते कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई जनपोत। जहाँ भरत जी महाराज के पास में हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए जेकर हृदय में साक्षात परमपिता परमात्मा श्री राम जी के वास है। जहाँ जास हृदय स्वागार जेकर हृदय में बस ही राम सरचा, जेकर हृदय में राम है वो हनुमान जी महाराज, वो राम जी अपन चिंता ला दूर करे के लिए भरत जी महाराज के शंका के समाधान के लिए पहुंचे हुए हैं। ये भरत जी महाराज क्या है, जिन कहना सिर्फ इतना ही चाहते जिन एक भाई हो करके अपन प्रेम में इतना प्रगाढ़ बना दी, इतना जिन परमपिता परमात्मा के बिना एक पल रहना दुश्वार कर दे, जिन परमपिता परमात्मा के बिना रहना ही शून्य समझिस वो भरत जी महाराज। तो विरह में जन प्रेम की अनुभूति है वो संयोग में है ही नहीं है। तो यही भाव कहते हुए वाणी विराम एक भजन के साथ अंतिम मिलाई। बोले श्री रामचंद्र की जय। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। बिल्कुल धीरे धीरे तालियों के साथ गजब डुंगरी पहाड़, गजब डुंगरी पहाड़, कले कले नदिया बहते हैं, बहुआ चरण पखार, बहुआ चरण पखार, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। हरी हरे अक्षरा ओढ़े गजब डुंगरी पहाड़, गजब डुंगरी पहाड़, कले कले नदिया बहते हैं, बहुआ चरण पखार, बहुआ चरण पखार, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया हो, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया हो, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पग
कौशल्या के मई के राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, जनजाति धनुधारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। कौशल्या के मई के राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, जनजाति धनुधारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा मेरे माधव मदन गोपाल। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। जैसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। काबर के परमात्मा के सिवाय ये दुनिया में कोई है ही नहीं, जितना भरत जी महाराज समझे। और शायद सती ही समझी भरत जी महाराज के अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पति वरदान सब चीज त्याग के भरत जी महाराज राम जी ला चाहे। भरत जी महाराज राम जी से ही प्रेम करी सो कही थी, इसके सिर्फ तोर ही सहारा है परमात्मा। काबर की दुनिया में बहुत दुख सहे हुए हैं, दुनिया में गाली भी दे कहेगा। भरत जी महाराज बड़ा सुंदर करेगा। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। भरत जी महाराज कहे दुनिया दुख ला बहुत सहे क्यों महाराज, आपने 14 वर्ष ला जब आवे ना तो मल भव से पार लगा दे। काबर भव से पार आने में हो जाऊं, जब चरण कमल में लीन हो जाऊं तो मुझे सब गति मिल रही है। और बड़ा सुंदर है। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। मोह भरम से छूट जाऊं मैं, दुख संताप मिटा दे। मैंने तुझे पुकारा
भरत जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा राम तेरे सुन में तो दूसरा कौन सुन ही मोर, और सब कोई के सुनने वाला सिर्फ तेरे से भी सिर्फ तोरे नाम हो रहा थे, और जिन भी तोर हो जाते ना वो बस तोर ही नहीं जाते, दूसरा का करो रही पे नहीं करे। तो तेरी सुन में और तो मैं सुनाऊं नहीं तो चली ही कैसे, तो तेरी सुन में महाराज तेरी सुन में तेरी दुनिया में मोर कोनो सुनैया है ही नहीं, काबर की मैं तोरा अपराधी हूं। तू न सुनेगा तो दुखियों की कौन सुनेगा रामा, तू न सुनेगा तो दुखियों की कौन सुनेगा रामा, और कौन जो पाप हरेगा तू ही कृपा बरसाना, और कौन जो पाप हरेगा तू ही कृपा बरसाना। मैं इस जीवन से हारा, मैं इस जीवन से हारा, मेरे श्यामल गोले कृपा तेरा नाम है एक सहारा, मेरे बनवारी नंदलाल, मेरे बनवारी नंदलाल, मेरे बनवारी नंदलाल, मेरे बनवारी नंदलाल, मेरे बनवारी नंदलाल। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।